जहां एक तरफ महागठबंधन में अभी तक यह बात तय नहीं हुआ है कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने तेजस्वी यादव की नींद को हराम करके रख दिया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस यह बात कह रही है कि भाई हम 50 से 52 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें 70 से ज्यादा सीट चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर राजद की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और साफ तौर पर एक और बड़ा डिमांड रख दिया है कि हमें 70 से ज्यादा सीटों के साथ साथ सीमांचल में भी अधिक से अधिक सीटें चाहिए। क्या है कांग्रेस की वो नया डिमांड जो तेजस्वी यादव की एक बार फिर नींद, चैन, करार सब कुछ हराम करके रख दिया है? सब कुछ आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी ठीक से तय नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस अपनी डिमांड पर डिमांड रखे जा रही है। हालांकि एक ड्राफ्ट और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो राजद है यह 135 से लेकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो लगभग 50 से 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो बाकी सीटें बची हैं उनमें से 18 से 20 सीटें वीआईपी यानी कि मुकेश सैनी को दी जाएगी और जो बची सीटें हैं वो वाम दल में बांट दी जाएंगी। लेकिन इसके बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई हम 50 से 52 सीटों पर मानने वाले नहीं हैं, हमें 70 सीटें चाहिए, वो भी अच्छी सीटें चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भाई हर जगह खराब और अच्छी सीटें होती हैं, लेकिन अब जब नए दल इसमें ऐड हो गए हैं तो सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सिर्फ कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज क्यों करे। हालांकि कृष्णा अल्लावरू ने वोटर अधिकार यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि राहुल गांधी के आने के बाद से बिहार में माहौल बदल गया है कांग्रेस को लेकर, तो हम 50 से 52 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें चाहिए 70 सीटें, हमें फुल इज्जत चाहिए। जिसके बाद एक बार फिर से एक और डिमांड कांग्रेस की तरफ से रख दी गई है कि भाई हमें सीमांचल में भी बाकायदा ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, हम सीमांचल में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जहां एक तरफ 2020 चुनाव की अगर बात की जाए तो उस समय जो कांग्रेस है उसको 70 सीटें महागठबंधन की तरफ से दिया गया था, जिसमें जो कांग्रेस है वो लगभग 45 ऐसे सीटों पर चुनाव लड़ी थी जहां से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जहां से एनडीए गठबंधन मजबूत है, वहां से कांग्रेस उतरी थी। लेकिन उसके बाद से अब कांग्रेस की सीधी तौर पर यह डिमांड है कि भाई हम वहां से चुनाव लड़ेंगे जहां से हम मजबूत है, जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, हम वहां से इस बार चुनाव में उतरेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस की जो मुख्य रणनीति है वह ये है कि जो मुस्लिम और दलित वोटर जहां पर ज्यादा है वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस की चल रही है और साफ तौर पर इसको लेकर भी जो डिमांड है वो तेजस्वी यादव के सामने रख दी गई है कि भाई हम 50 से 52 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमें 70 सीट चाहिए। वो 70 सीट भी चाहिए तो ऐसी जगह से चाहिए जहां से हम मजबूत हैं, हम कमजोर सीट पर क्यों चुनाव लड़े। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे तेजस्वी यादव को कितना नुकसान होगा अगर तेजस्वी यादव और सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीट अगर कांग्रेस को दे देते हैं तो इससे नुकसान ये होगा कि जो तेजस्वी यादव यह बात कहते हैं कि एम वाइज समीकरण हमारा है, वो एम वाइज समीकरण तेजस्वी यादव का टूट जाएगा। इसके साथ ही जो मुस्लिम के 18% वोट है वो कांग्रेस के साथ चला जाएगा। इसके साथ ही सीमांचल में जो आरजेडी कहती है कि हमारा दबदबा है, अगर आरजेडी को लेकर जब भी बात आती है या फिर आरजेडी का जब भी जिक्र किया जाता है तो उनके एम वाइज समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण का जिक्र किया जाता है, जिसमें से 18% जो वोट है वो सीमांचल से आरजेडी को मिलता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर वही सीमांचल अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस को दे देते हैं, वहां से अगर कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है तो तेजस्वी यादव का एम वाइज समीकरण बिखर जाएगा और यह बात
आरजेडी के अस्तित्व पर आ जाएगी। ऐसे में अब तेजस्वी यादव इसको लेकर क्या करेंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग 15 सितंबर तक तय होना है, जिसके बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी एक बार और अब बड़ी डिमांड रख के तेजस्वी यादव की नींद चैन करार सब कुछ उड़ाकर रख दिया है। ऐसे में आपको और एक और बात बता दें कि जो सीमांचल है, यहाँ पर 4 लोकसभा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस के 3 सांसद हैं। कटिहार से है, किशनगंज से है और पूर्णिया से पप्पू यादव है। ऐसे में कांग्रेस को यह लग रहा है कि भाई हम तो सीमांचल में मजबूत है, तो हम यहां से ही क्यों ना हम चुनाव लड़े, क्योंकि हमारा तो यहाँ पहले से मजबूत गढ़ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का जो MY समीकरण है वो भी यहीं से बनता है, क्योंकि यहाँ पर 18% जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है। ऐसे में तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे कि जो उनका अस्तित्व है, जो उनका कोर वोट बैंक है, वो टूट जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरजेडी का जो अस्तित्व है वो भी लगभग, अगर सीमांचल में सीटें ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को दे देती हैं तो भी खतरे में पड़ जाएगी। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव इस पर क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आती है, क्या कुछ निर्णय सीट शेयरिंग को लेकर लिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।